हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाठक जी। तो मेरे प्यारे छात्र, आज की क्लास जो स्टार्ट होने वाली है 12वीं की क्लास स्टार्ट होगी, यानी कि 12th क्लास स्टार्ट होगा। आज से जो भी हम क्लासेस अटेंड करने वाले हैं, कक्षा 12 की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिनमें से आज हम इस 12 के क्लास का जो सबसे पहले मोस्टली चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर कुछ पहले हम लोग क्या सीखेंगे। पहले तो हम लोग बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से आज का जो क्लास होगा इसी पर्पज़ से होगा कि हम पहले किस जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं 12 का, उसमें से सारे चैप्टर के नाम, कितने चैप्टर हमारे और कितने क्वेश्चन और कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सारे हम सिलेबस के विदिन आज क्या करेंगे, क्लास में अटेंड करेंगे। ओके, तो सो लेट वी स्टार्ट नाउ। और आज की जो क्लासेस होंगी वो सिलेबस पर होंगी, तो सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारे जितने भी छात्र हैं वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो जैसे तो हम बात कर रहे हैं सिलेबस की माय डियर। तो सबसे पहले पॉइंट ही पड़ेगा क्या, सिलेबस। जो पहला पॉइंट मेरा पड़ेगा वो पड़ेगा सिलेबस। और इस सिलेबस का मतलब सभी लोग जानते हैं, सिलेबस मतलब होता है पाठ्यक्रम। क्या होता है भैया, पाठ्यक्रम। तो जैसे कि हम लोग 12 का सिलेबस अटेंड कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे यूपी बोर्ड में, एक बात और ध्यान में रखना, ये जो सिलेबस बना रहे हैं हम, ये यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई के लिए भी है और यूपी बोर्ड के लिए भी है। तो सबसे पहले ये जानना अनिवार्य होता है कि हमारे 12 के क्लास में कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे अगर चैप्टर की बात करें तो टोटल हमारे पास 16 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर भैया, 16 चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इकाई की बात करें, यानी कि हमें टोटल इकाई के अंतर्गत कितने यूनिट में ये सारे चैप्टर को कवर करना है, ठीक है भैया। तो हम आपको बता दें कि 12वीं क्लास में हमारे पास जो क्लास है वह यूनिट 5 है, यानी कि हम 12वीं क्लास में इकाई 5 तक, यानी कि कुल मिला के हमारे सिलेबस में इकाई 5 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे पाठ्यक्रम का जो इकाई है, टोटल कितने इकाई भैया हो गए, 5 इकाई, ठीक है। और इकाई के साथ ये भी जानना आवश्यक होता है कि यूनिट जो बटे हैं, यानी कि जो यूनिट को कवर्ड किया गया है, उन यूनिटों के बेसिक नाम क्या क्या हैं। इस नाम को हम जानकर उनमें कुल कितने चैप्टर हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है भैया। तो चलते हैं और यूनिट पॉइंट टू पॉइंट के साथ इसको क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें एक सीरियल के अनुसार बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, यानी कि इकाई 1 के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना भैया, ये इकाई जो 1 है ये हमारे यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। अगर हम बात करें अलॉटेड मार्क की बात करें, यानी कि अलॉटेड मार्क का मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास कुल इसमें से मार्किंग कितना होगा ओवर। तो ओवरऑल टोटल यहाँ पे 14 नंबर का, यानी कि 14 मार्क्स पूछे जाते हैं। और 14 मार्क्स हमारे यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और यह सबसे मोस्ट चैप्टर भी मान लो, ठीक है ना। और यह चैप्टर का नाम होता है, इस चैप्टर को कहते हैं जनन, दैट इज जनन, दिस इज जनन। जनन को इंग्लिश में क्या जानते हैं, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, दैट इज दिस इज नो रिप्रोडक्शन, दिस इज रिप्रोडक्शन, सो दैट इसका नाम होता है रिप्रोडक्शन, TUCTION, दैट इज रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है भैया। अब इसमें कुल कितने चैप्टर हैं वो अभी हम कुछ देर के बाद देखते हैं। फिर बात करें, अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 इकाई 2 की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, मार्क्स, ठीक है ना। तो ये टोटल पूछे जाते कितने भैया यूपी बोर्ड में, 18 नंबर के। कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसमें, 18 नंबर के। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम जो है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, यूनिट नंबर
2 की। तो यूनिट नंबर 2 में जो चैप्टर है मेरा, ये पूछा जाता बोर्ड में कितने नंबर का भैया? 18 नंबर। यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं 18 नंबर के क्वेश्चंस पेपर बनेंगे, जो कि हमारे यूपी बोर्ड में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या है? मैंने पहले भी कह दिया, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल चैप्टर है। लॉजिकल चैप्टर होने के साथ ही साथ चैप्टर का नाम भी देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम होता है जिसको कहते हैं अनुवांशिकी, दैट इज अनुवांशिकी और विकास। क्या पढ़ेंगे? ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 2 चैप्टर हैं एक्चुअली, एक अनुवांशिक है और एक एवोल्यूशन है। ठीक है ना। अभी देखेंगे कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। विकास नाम अगर इंग्लिश में जाने तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में जानना चाहें तो लिखेंगे दैट इज जीनेटिक्स एंड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। ये चैप्टर हो गया मेरा यूनिट नंबर 2 का। ठीक है। अभी इसमें टोटल कितने चैप्टर, इसके बारे में कुछ देर के बाद समझते हैं। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, यानी कि अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 इकाई 3 की यदि बात करें, तो इकाई 3 के अंतर्गत हमारा चैप्टर जो आ रहा है, उस चैप्टर का नाम होता है जिसको कहते हैं जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ओके। ये भी चैप्टर अपने में लॉजिक है। क्या होगा वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें टोटल चैप्टर कितने, इसके बारे में भी जानेंगे। और फिर जब इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर इनमें भी सीखेंगे कि क्या इसमें स्टोरी है। और एक बात ध्यान में रखना कि ये चैप्टर जो एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, टोटल कितने मार्किंग का होता है, वह यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने नंबर का? 14 नंबर का। ओके। तो इसका इंग्लिश नेम क्या हो जाएगा? तो लिख सकते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ह्यूमन वेलफेयर। ये तो हो गया मेरा चैप्टर का जो नाम था जीव विज्ञान और मानव कल्याण। में टोटल कितने चैप्टर आएंगे वो भी कुछ देर बाद देखते हैं। ओके। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है यूनिट नंबर 4 आता है। यूनिट नंबर 4 जो एग्ज़ाम के लिए हमें कितने नंबर को बनाना है, यहाँ पे भी ये चैप्टर कितने नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि हमारा एग्ज़ाम में कितना आएगा? 10 नंबर का। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होने के साथ ही साथ ये कुछ प्रोडक्शंस के लिए है। कुछ यहाँ पे मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम बैक्टीरिया से हम कैसे इंसुलिन बनाते हैं, कैसे वैक्सीनेशन होता है, किस प्रकार के किस रूप में हम इसको मॉडिफाइड करके नए रूप में प्रोडक्ट करते हैं। ये चैप्टर है। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम जरा सीख लें। कौन सा चैप्टर भैया? इस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिक। नाम है जैव प्रौद्योगिक और उसके अनुप्रयोग। ओके, अनुप्रयोग। तो ये चैप्टर है मेरा यूनिट 4 का, जिसमें से अगर इसकी इंग्लिश जाने तो इंग्लिश में लिख सकते हैं हम, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, या कर लीजिए लिख सकते हैं इट एप्लीकेशन। क्या लिख सकते हैं? इट एप्लीकेशन। ये चैप्टर है मेरा 4 का। फिर उसके बाद मेरा लास्ट यूनिट आता है जिसका नाम है यूनिट नंबर
अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो इकाई 5 के अंतर्गत जो चैप्टर आ रहा है उसको कहते हैं, ये थोड़ा ये ध्यान में रखना, यहाँ पे हमें बॉटनी के बारे में पढ़ना, स्पेशली जो यहाँ पे पढ़नी है हमको बॉटनी के बारे में ध्यान देना है। अब ध्यान देना है ये कि चैप्टर का नाम क्या है। पहले तो ये जान ले कि टोटल नंबर कितने के होंगे, जो पूछा जाएगा यहाँ पे 14 नंबर का। ठीक है भैया। अच्छा, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी यों क्या कहेंगे, पर्यावरण। नाम क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे इकोलॉजी, दैट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। क्या कहेंगे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये तो हमने अभी देखा इकाइयों के जो बेसिक नाम थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब एक बात और ध्यान में रख लो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का जो भाग है अलॉटेड मार्क का, वो है मेरा यूनिट 2। ठीक है ना, थोड़ा लंबा भी चैप्टर है, और लंबा चैप्टर होने के साथ ही साथ यहाँ पे जो मोमेंटम है उसके बारे में जानना। जैसे फिर से एक बार देखते हैं, एक इकाई के अंतर एक कितना आ रहा है, 14। फिर अगर दूसरे की बात करें तो कितना आ रहा है, 18। तीसरे की बात करें तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कितने आ रहे हैं भैया, 10 नंबर के आ रहे हैं। फिर लास्ट की अगर बात करते कितने आ रहे हैं, 14 नंबर। तो टोटल अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें, इसको अगर हम ऐड करें, फिर इसको यहाँ से करें, फिर इसको यहाँ से करें, देन यहाँ से यहाँ फिर ऐड कर लें, तो टोटल यहाँ पे नंबर बन जाता है 70। और हमारा बायोलॉजी इसी 70 नंबर को क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है ना। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल तो आपको बाद में बताया जाएगा, अभी तो हमें क्या करने हैं, सिलेबस को जानना है। चलते हैं, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि यूनिट 1 के अंतर्गत क्या देखने वाले हैं, यूनिट 1 के अंतर्गत जो जनन चैप्टर है, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, यानी कि यूनिट जो 1 के अंतर्गत जो नाम आ रहा है उसको रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अब इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, इस पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना भैया, इस पर फोकस करना है, और ये जानना है कि इसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर आने वाले हैं वो कितने यहाँ पे होंगे। तो आपको मोस्टली ये बता दें कि यहाँ पे जो चैप्टर है ना टोटल 14 नंबर के लिए, यहाँ पे आपको कुल कितने चैप्टर पढ़ने, जैसे एक आपको पढ़ना है जियो में जनन, यानी कि यहाँ पे आप सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर दूसरे चैप्टर, यानी कि पहला ये चैप्टर हो जाएगा। फिर दूसरे चैप्टर का नाम होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये 2 चैप्टर हो गए। फिर एक तीसरा चैप्टर आता है जिसको कहते हैं मानव जनन, ये तीसरा चैप्टर हो गया। फिर लास्ट चैप्टर होता है जिसको कहते हैं हम जनन स्वास्थ्य, यानी कि ये हमने देख लिया जनन के अंतर्गत आने वाला जो चैप्टर है वो टोटल कितने हैं, 14 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं भैया, 14 नंबर का। अब ये एक उसका सिस्टम देख लें, और सिस्टम के साथ हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और ये दिखाते हैं कि आपको उस चैप्टर में क्या क्या स्पेशली पढ़नी है। मैंने पहले भी कह दिया था कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश विद हिंदी दोनों को बताना है। मुझे यहाँ पे टोटली यानी कि बोथ साइड के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखते हैं और पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ ड्रा करके बताया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने यूनिट दिया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखी है, फिर आप दिखाते हैं हम आपको। पहला यूनिट नंबर मैंने बोल दिया रिप्रोडक्शन, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बात ये होने वाली है कि इसमें टोटल चैप्टर कितने पढ़ने। ठीक, चैप्टर का मतलब यहाँ पे जो पहला चैप्टर था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि मैंने टोटल कितने चैप्टर बताए भैया, यहाँ पे आपको चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने। टोटल कितने पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने। ठीक है, अब 4 चैप्टर में जैसे मैंने पहले बोल दिया था रिप्रोडक्शन, क्या नाम दिया मैंने, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे, देखो, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्वांटिटी
ऑफ अ कास्ट। फिर दूसरा क्या पढ़ना हमको, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे, यहाँ पे ये सीखेंगे सेक्स यानी कि लैंगिक क्या है, फिर अलैंगिक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मोस्टली देखनी। सबसे यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो हैं, एक सेक्सुअल है और एक आसेक्सुअल है। देखिए आसेक्सुअल मतलब क्या होता है वो बाद में सीखेंगे। मतलब एब्सेंट सेक्स का ऑर्गन, मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन क्या हो एब्सेंट हो उसे आसेक्सुअल कहते हैं। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर उसके बाद देखिए लिखा है रिप्रोडक्शन, क्या लिखा है भैया, लिखा है रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री पढ़ेंगे, स्पोर पढ़ेंगे, फिर जनरेशन पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सोमेटिक और एम्प्लीफिकेशन पढ़ेंगे, इम्प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है यहाँ पे पहले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना। जैसे कि ये तो इंग्लिश में था, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान दें कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में देख रहे हैं। जीवों में जनन, क्या क्या मैंने दिया है, जीवों का एक प्रमुख लक्षण, जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों की निरंतर मतलब निरंतर बनाया, यानी कि दैट इज अ क्वांटिटी जो उसकी एंड द कॉन्टिन्यूअस किस रीजन में कार्य होता है उसे कहते हैं बनाए रखने में सहायक जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, द्विविभाजन, फिर अलैंगिक जनन के कितने टोटल प्रकार हैं, फिर बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रावर्धन, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आपके सामने लिखे हुए हैं, इस पर फोकस करिएगा कि जो सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर में हमें रीड करने हैं वो आप इसको देख लीजिएगा। चाहे तो आप वीडियो को क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे जो आपकी इच्छा होगी करिएगा। तो आपके सामने ये पढ़े हुए चैप्टर थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा जो दूसरा चैप्टर आता है, दूसरे चैप्टर को हम क्या कहते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या मैंने कहा, पुष्पी। अब यहाँ पे आपका दूसरा चैप्टर आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या मैंने दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब क्या हो गया, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। मतलब सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन उपस्थित होता है उसे लैंगिक कहते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ हुआ पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। फिर मैंने दिया फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि पुष्प की संरचना। फिर दिया है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल जाइगोट, मतलब क्या हुआ, नर एवं मादा में युग्मोद्भिद का विकास। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे पॉलिनेशन, मतलब परागकण, पॉलिनेशन यहाँ पे जो लिखा है ना पॉलिनेशन टाइप, मतलब क्या हो गया इसका, परागकण, परागण यानी कि परागण प्रकार। फिर उसके बाद दिया गया है रिजल्ट एंड एग्जाम्पल, कहने का अर्थ क्या हुआ, अभिकर्मक एवं उदाहरण, उसके प्रकार पढ़ेंगे और अभिकर्मक एवं उदाहरण पढ़ेंगे। अभी आपको हिंदी मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बोल रहा है, इसकी इंग्लिश बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, एंगस टिप्स एंड पॉलन पिस्टिल एंड एंटर एक्शंस, ठीक है ना। क्या मैंने कह दिया, एग्जाम्पल, उसके बाद एक्शंस पढ़ेंगे। सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, वही प्रजनन, क्या मैंने कहा, वही प्रजनन युक्तियां। फिर क्या यहाँ पे लिखा गया, पेलिस्टिन इंटरेक्शन, ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ प्राग सूत्री केसर साकर्षण, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब सब लोग जानते हो, क्या मतलब होता है भैया, डबल। डबल मतलब क्या हो गया, डबल मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा भाई, सॉरी मैं तो आपको यहाँ पे लाइव नहीं दे रहा हूँ। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोहरा निषेचन। क्या हो जाएगा भैया, दोहरा निषेचन। फिर उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात कर दिया गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसे पास्ट बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, पश्च घटनाएं। फिर उसके बाद दिया गया है इवेंट ग्रोथ एंड डैमेज, सॉरी मतलब क्या है, इवेंट ग्रोथ एंड डैमेज ऑफ अ सीड, मतलब क्या हुआ भैया, कह रहा है भ्रूण पोष एवं भ्रूण का परिवर्तन। फिर उसके बाद कहता है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मतलब बीज का विकास एवं फल का निर्माण। फिर उसके बाद देता है स्पेशल मेथड अपोमेक्सिस, यानी कि
एक सीधा अर्थ होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, भ्रूण सॉरी मतलब इसका मतलब क्या होगा, विशेष विधियां, एपोमिक्सिस जिसको कहते हैं आसंग, और उसके बाद दूसरा जो होता अनिषेचक फलन, बहुभ्रूणता, बीज एवं फल निर्माण का महत्व, सोआन प्रकार की। इसकी हिंदी आप जरा देख लें भैया, यहाँ पे सारी हिंदी आपको मेंशंस मिलेंगी, दैट इज सॉर्ट करते हैं इसको, इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो आपका चैप्टर यहाँ पे है, जो आपका चैप्टर मेंशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका चैप्टर था, पहले चैप्टर का, यानी कि पहले यूनिट का दूसरा चैप्टर था। ओके, फिर तीसरे चैप्टर पर आते भैया। तीसरा चैप्टर यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें से पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम, यानी कि क्या पढ़ेंगे, नर एवं मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ अ टेस्टिस एंड ओवरी पढ़ेंगे। क्या मतलब हुआ, इसकी हिंदी क्या कह सकते हैं, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी यहाँ पे था टेस्टिस, और इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट, स्पेरोमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे एंड ओव्यूलेशंस पढ़ेंगे। इवोल्यूशन नहीं, ओव्यूलेशंस है, ठीक है ना। यहाँ पे यूबुलेशन मतलब अलग होता है और ओव्यूलेशन मतलब अलग होता है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ युग्मक जनन, शुक्राणु एवं अंड जनन, ये हो जाएगा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है, मासिक चक्र होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, इन्फ्लाइटेशंस का मतलब होता है निषेचन, अंतरोपण यानी कि प्रत्यारोपण के नाम से इसे जाना जाता है। फिर होता है एडिटरी एडिशन, एडिटरी एडिशंस का मतलब ये होता है भैया भ्रूणीय, यानी कि सीधा सीधा मतलब है भ्रूणीय परिवर्धन। उसके बाद समान प्रकार के यहाँ पे चीज़ें आपको मेंशन मिलेंगी। इसकी हिंदी आप देख लेंगे, यहाँ पे मानव जन्म में जो चैप्टर के साथ है मेंशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद मेरा लास्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्ट हेल्थ, जिसको रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे आपको राइट की गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ें हैं, सॉरी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो लिखा गया है, ये एंड ये एंड ये एंड ये, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में सबसे ज़्यादा यही सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है भैया, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लास जब अटेंड करेंगे तो इनके सारे बारे में सीखेंगे, अभी तो सिर्फ हम सिलेबस देख रहे हैं। हिंदी ज़रा देख लेते हैं आप लोग, इसको देख लीजिए। हिंदी हिंदी आपके सामने है। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकताएं एवं यौन संचरित रोग की रोकथाम, परिवार नियोजन आवश्यकता एवं विधियां, गर्भ निरोधक एवं चिकित्सीय सागरबता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यही है। MTP ये जो है होगा यहाँ पे, MTP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद मेरा ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है भैया। क्या होता है ये हमारा यहाँ पे चैप्टर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया भैया, यहाँ पे हमने ये देख लिया जर्नल फीचर देख लिया यूनिट 1 का, कि कुल चैप्टर कौन कौन से थे, उसके नाम क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा स्टार्ट होने वाला है जो दूसरा चैप्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, दूसरे चैप्टर को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था भैया, अनुवांशिकीय और विकास। तो यहाँ पे आपको ये बता दें, यहाँ पे टोटल जो चैप्टर पढ़ने 18 नंबर के लिए पढ़ने हैं, और 18 नंबर पढ़ने के साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बेसिक नॉलेज के साथ क्या करना है, जानना ही है। और ध्यान में रखना है यहाँ पे 2 ही चैप्टर हैं, एक तो विकास अलग से चैप्टर पढ़ोगे, एक वंशागति और विविधता पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ पे मेंडलीय वंशागति पढ़ोगे, फिर सॉरी मैं लिखा ही नहीं, आपको ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट जो 2 है, यूनिट 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जीनेटिक, ठीक है ना, जीनेटिक पढ़नी है। तो जीनेटिक में टोटल आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, एक आपको पढ़ना है इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना, और आपको एक पढ़ना है क्या, इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जेनेटिक एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस एंड डिवर्स, यानी कि अनुवांशिकीय और विकास के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आप मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सो प्रकार के यहाँ पे आपको क्या मिलने हैं, चैप्टर मिलने हैं। तो 18 नंबर के यहाँ पे भी आपको चैप्टर क्या करना है, रीड करना है। जैसे कि हम आपको इसका एक पॉइंट व्यू करके दिखाते हैं, जिसमें से आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझें। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, अनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक एंड डेवलपमेंट 18 नंबर के लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी, इनहेरिटेंस एंड डिवर्सिटी और मेंडेलियन, मतलब मेंडल के यहाँ पे कुछ अनुवांशिकीय सिस्टम होंगे जिसके बारे में क्या करना होगा, यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक।
ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। डिविएशन पढ़ेंगे, फॉर्म मेंडलियन क्या कहते हैं, प्रोपेशंस पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट पढ़ेंगे, डोमिनेंस कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टी एलिल क्या होता है, एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जो कि हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये आपको आप शायद देख लेंगे, यहाँ पे देखें हिंदी में जो लिखा गया, वंशागति और विविधता मेंडलीय, वंशागति ये सारी चीज़ें आपको। और एक बात ध्यान में रखना भैया, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने इस पर मार्क किया, अनुपात से विचलन, ये। और फिर उसके बाद आपको एक पॉइंट पे ध्यान देना है, ये जो लिखा गया सहप्रभाविता, फिर उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता, इस पर भी ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें जो ये होता है क्या कहते हैं, बहुजूनी वंशागति के बारे में ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको इस पर ध्यान देना है, ये जो आपके सारे के सारे चीज़ लिखे गई, ये यहाँ से लेकर पूरा इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट होके पढ़ना है कि सिंड्रोम, यानी कि इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा देखिए अगला जो चैप्टर का नाम है मॉलिकुलर बेसिक या बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनके बारे में अगर बात करें तो होता वंशागति का आणविक आधार। इस पर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें डिस्कवरी पढ़ेंगे, जेनेटिक पढ़ेंगे, मटेरियल डीएनए, जेनेटिक, ये सारी डीएनए कैसे बनता है, फिर आरएनए का कैसे निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। अभी तो क्लास जब लगेगी जेनेटिक की तो पढ़ेंगे, अभी तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा यानी कि पहली यूनिट जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक, ओके। आगे इसके बाद हमारा इस तरीके से क्या करना, पढ़ना है। उसके बाद वंशागति का आणविक सिद्धांत हिंदी में लिखा, ऊपर इंग्लिश था, इसकी हिंदी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं जिससे आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। तो इतने चैप्टर आपको क्या करने हैं, आपको वंशागति आणविक आधार में पढ़ने हैं, ठीक है भैया। अगले चैप्टर की तरफ पढ़ें तो अगला चैप्टर मेरा पहले से कह दिए थे, ये हम यहाँ पे जो ये जो चैप्टर है ये, इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है, एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे विकास कैसे हुआ, ठीक है ना, कैसे मानव जाति आई, सबसे पहले कौन से मानव का जन्म हुआ, जीव कैसे आया, जीव कैसे बना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस विकास में, ठीक है ना। तो इसमें एडवांस सीखेंगे, ऑरिजिन ऑफ अ लाइफ के बारे में सीखेंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना भैया। तो इसको थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं जिससे आप कॉपी कर पाएँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको कॉज कर लीजिएगा, जी। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। ये इंग्लिश में थी। और उसके बाद इसका जो टॉपिक ऑफ हिंदी है तो आपके नीचे यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको आप ध्यान से देख लें कौन से चैप्टर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम बोर्ड में जो पूछा जाता है, ये प्राकृतिक चयन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर प्राकृतिक चयन के प्रकार जो पूछे जाते हैं, फिर जीन प्रवाह क्या है, फिर अनुकूल एडॉप्शंस क्या होते हैं, मानव विकास, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यानपूर्वक सीखनी है सब। और एक इम्पॉर्टेंट ये जो तुलनात्मक लिखा गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम बोर्ड में, तो इन पर हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा, लेकिन लेक्चर जब इसके ऊपर चलेगा तब। फिर अगला इस पर चैप्टर समाप्त होता है, फिर हमारी यूनिट नंबर कौन सी आ जाती है भैया, यूनिट नंबर 3 तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि ये हमारे यूनिट नंबर 2 था। अब अगला जो हमारा इकाई आने वाली है उस इकाई का नाम क्या है, इस इकाई का यहाँ पे रोग पढ़ने हमको, इकाई 3 के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, इकाई 3 यानी कि इकाई 3 का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो सभी लोग जानते हो, ठीक है ना, जिसमें वेलफेयर के बारे में आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जिसमें से हमें क्या सीधा सीधा अर्थ ये जानना है कि जीव विज्ञानीय और मानव कल्याण यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, जो कि हमें 14 नंबर के लिए बोर्ड में पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ने, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ोगे, यानी कि जीव विज्ञान और मानव कल्याण में मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या सीखने वाले हैं, रोग के बारे में, यानी कि रोग कैसे होता है, फिर रोग का अर्थ क्या है, फिर रोग में कैसे वैक्सीनेशन बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आजकल आप सीख ही रहे होंगे कि वायरस आया हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया है, कोरोना का नाम दिया है, यानी कि जो एक प्रकार का क्या है, विषाणु है। अब किस प्रकार का विषाणु है, अगर हमने क्लास चलाई, जो हमारे 11 के बच्चे होंगे वो
इस कोरोना के बारे में पढ़े भी होंगे कि कोरोना क्या है, कोरोना कैसे आया, कोरोना का स्पेशलाइज्ड क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा, उसको हमने पहले की क्लास में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है भैया, तो ये देखने वाले हैं कि इकाई 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 जो 14 नंबर के लिए बोर्ड में पढ़ना है, उसमें से टोटल चैप्टर कितने आने वाले हैं वो हमें क्या करना है यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखने, जो कि आपको बता दें यहाँ पे कुल मिला के 3 चैप्टर हमें क्या करने होंगे, पढ़ने होंगे। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे, जैसे कि आपके सामने ये देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें जो पहला चैप्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें सारी चीज़ें जो भी हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, पढ़नी है, आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना। इसको यहाँ पे जो राइट किया गया है, जो इसके बारे में लिखा गया है, यहाँ पे इसको इंग्लिश के साथ लिखा गया है। फिर उसके बाद आप हिंदी में आके देख सकते हैं, हिंदी इधर लिखी गई है। आप इसको ऐसा करिए, आसान सा तरीका ये है भैया कि आप डायरेक्टली इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में या सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लें, ठीक है ना। ये आपके सामने चैप्टर पड़े हुए हैं कि कुल कितने चैप्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हिंदी हो गया। फिर उसके बाद अगला चैप्टर की तरफ, यानी कि इसी चैप्टर में दूसरे चैप्टर का नाम जो होता है जिसको कहते हैं वर्किंग पॉलिसी इन इंक्रीजिंग एंड प्रोडक्शंस, मतलब क्या हुआ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। यहाँ पे आप सीधा सीधा इंग्लिश वर्ड लिखे गए, ये आप ध्यान से देखें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये हिंदी में लिखे गए वर्ड हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से इसको क्या करेंगे, कॉच कर लें अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से आप देख लें, ठीक है ना। फिर अगला चैप्टर जो यहाँ पे आता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। कहने का अर्थ क्या हुआ, जो मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी ये आप ध्यान से यहाँ पे देखें, ये चैप्टर हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है क्लास में। फिर उसके बाद ये मेरा चैप्टर यहाँ पे इंड होता है, और इंड होने के साथ साथ अगला यूनिट आता है जिस यूनिट का नाम है भैया यूनिट नंबर 4। तो हमने आपको पहले बता दिया कि यूनिट नंबर हमारे यूनिट 3 में जो चैप्टर थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब जो मेरा अगला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भैया, उस चैप्टर को हम कहते हैं 4, ठीक है ना। ये 4 नंबर का मैंने पहले भी कह दिया था, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। जिसको हमने नाम दिया था क्या, जैव प्रौद्योगिक, क्या नाम दिया था, जैव प्रौद्योगिक, और जिसको हमने इंग्लिश में नाम दिया था या तो आप बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हो या इट्स एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं आपका, जैसे चैप्टर का नाम पहले हो जाएगा जिसमें से हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस ये पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, रिन्यूएबल एंड डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि यानी कि किस प्रकार से डीएनए बनाया जाएगा, फिर किस प्रकार के डीएनए को एक दूसरे के डीएनए से हम कॉन्टेक्ट में लेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर मेरा इसमें रहेगा जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो यहाँ पे भी आपको टोटल पढ़ने हैं 2 चैप्टर, और नाम होगा जिसका पूरी यूनिट का जो इसका नाम है उस यूनिट का कहते हैं, उस यूनिट का क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका बोर्ड में पूछा जाता है। तो कैसे क्या होगा इसमें चैप्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखें और उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर जो है भैया, वो लास्ट चैप्टर आ गया यूनिट नंबर 5 का। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपका जो नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एक ध्यान में रखना भैया, सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे डांसलर होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी तो आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिलेबस में क्या है तो देखिएगा, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपको, पहले चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर को क्या कहते हैं, जैसे उस चैप्टर का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है उस चैप्टर के साथ साथ कौन कौन सा यहाँ पे शब्द जुड़े हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा गया जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। कहने का अर्थ क्या हुआ भैया मेरे, इसका मतलब हुआ जीव और पर्यावरण, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा जीव, अभी हिंदी भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना।
तो इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं जीव एंड इन्वायरमेंट, मतलब सब लोग जानते हो जिसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कौन कौन सा चैप्टर है। तो ऑर्गेनिज्म, यहाँ सारी चीज़ें लिखी गई, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ध्यान दे दें। ठीक है ना, पढ़ने की क्या आवश्यकता कि आप पढ़ ही लेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है जो हिंदी में लिखे गए, ये आपके सामने पढ़े हैं। ठीक है ना, जीव और पर्यावरण, जीव और पर्यावरण व्यास, ये सारे वास स्थान उसके पढ़े, एवं कर्मता पढ़नी, सामिष्ट पढ़नी है। और एक विधान में रखना जो एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, सामिष्ट के बारे में। ठीक है ना, और उसके बाद इसमें सारी चीज़ें जो आपके अपर साइड पे इंग्लिश में लिखा था वहाँ हिंदी में भी नीचे राइट है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आता है जो कि इकोलॉजी पर होगा, जिसको हम इकोलॉजी कहेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पारितंत्र। दिस इज नो परितंत्र, दिस इज पारितंत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स है, प्रोडक्टिविटी है एंड डिकम्पोजिशन है, एनर्जी एंड है, इकोलॉजिकल है, पिरामिड है। और एग्जाम में तो अधिकतर इसके बारे में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ये जो मेरा पिरामिड है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, बोर्ड में पढ़नी है 14 नंबर के लिए। ये आपकी हिंदी शब्द हैं, आप यहाँ पे देख ले क्या क्या है, आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना, और उसके बाद मेरा लास्ट चैप्टर होगा, मतलब लास्ट चैप्टर नहीं, यहाँ पे 2 चैप्टर होंगे। एक होता है जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मतलब जिसको कहते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। अगला चैप्टर मेरा ये है, ये चैप्टर आप ध्यान से देखें, ये लिखा गया है, आप ध्यान से इसको पढ़ें। ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मॉडल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये इंग्लिश है, आप नीचे हिंदी देखेंगे, ये आपकी हिंदी देखने को मिल गई। ठीक है ना, जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता की संकल्पना, इस जैव विविधता के प्रतिरूप, समान प्रकार के हैं। ठीक है भैया, उसके बाद अगला चैप्टर मेरा पढ़ता है जिसको कहते हैं इशू ऑफ इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है पर्यावरण के मुद्दे। ओके, तो यहाँ पे ये आपके चैप्टर सामने हैं। ठीक है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं, पूरी आप वीडियो पूरी की पूरी आप शब्द को एक साथ ऐड कर लें। उसके बाद मेरा इसकी हिंदी जो आती है आप ध्यान से देखेंगे, और यहीं पर ये मेरा सिलेबस जो होगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये मेरा यहाँ पे सिलेबस को क्या हुआ, जो मुझे सिलेबस पढ़ने 12वीं में मैंने आपको एक मॉडर्न के साथ क्या कर दिया, बता दिया, जो कि आपको यहाँ से इन सारी चीज़ों को अपनी क्लास के अंतर्गत क्या करनी है, पढ़। तो मेरे जितने भी छात्र हैं जो 12 के कक्षा जितने भी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कक्षा 12 के जितने भी छात्र थे या कक्षा 12 के जितने भी छात्र हैं, उनके लिए जो आज का विषय था वह विषय था क्या भैया, पाठ्यक्रम। ठीक है ना, क्या था, पाठ्यक्रम, जो कि मैंने आपको एक सीक्वेंस आइडिया से क्या किया, बताया। ठीक है ना, अब ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा यूनिट 5 है, यानी कि जितने भी हमने आपको अभी यूनिट 5 तक के बारे में बताया, उस 5 यूनिट में आपका जो पहला चैप्टर चलेगा वह जनन चलेगा। लेकिन माय डियर, मेरे प्यारे छात्र, आप जो ये 5 यूनिट थे, यदि आपको इन 5 चैप्टर में, क्योंकि आज क्लास स्टार्ट नहीं होने वाली, आज की जो क्लास थी ओनली सिलेबस की थी। ठीक है भैया, अगर आपको इसमें से जो चैप्टर आपको इस 5 में, अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा लिख के बताएंगे तो हम आपको यहाँ पे इसके बारे में वही पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे मेरा पहला चैप्टर जनन है, तो हम जनन को ही शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप सबसे पहले जो चैप्टर को लाइक करना चाह रहे हो, जो सब पढ़ने तो हमको 5 के 5 है, क्योंकि 70 नंबर की मार्किंग करनी है। ठीक है, तो आपको जो उचित लगे, जो आप सबसे अच्छा ये मान रहे हो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा, तो आप वहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे यही चैप्टर पढ़ाया जाए। जिसका ज़्यादा मत होगा मैं वही आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी छात्र आज का ये वीडियो देखें, अपने सिलेबस को कवर करें और सिलेबस को नोट करके रख लें। ठीक है ना, और ये मैंने एक जो 2020 से लेकर 2021 के बीच का जो पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें जो सब्जेक्ट यानी कि जो विषय सूची कटी है, या जो सब्जेक्ट के साथ विषय कुछ पाठ्यक्रम को बदला गया है, मैंने आपको एक आइडिया वैसे क्या कर दिया, यहाँ पे बता दिया। तो ये तो मेरा एक ऐसा ये वीडियो था किस पर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका था पाठ्यक्रम पर, और ये पाठ्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा वीडियो भी क्या होगा, समाप्त होगा। सो माय डियर, आशा करते हैं कि आप सिलेबस को अच्छे से जाने होंगे और आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब इस चीज़ को कहते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। और एक बात आपसे
कहना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो, और एक बात सॉरी, एक पहले मोस्टली ये बता देते हैं कि जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो पीडीएफ फाइल के साथ आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, पीडीएफ को ओपन करिएगा और आपको वहाँ पे ये सारे सिलेबस मिल जाएंगे। ओके। और दूसरी बात, आप अगर पढ़ेंगे तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो भी प्रकार का वीडियो हो आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।